हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रागिनी, स्वागत है आपका मेरे इस भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का महत्व सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश से जुड़ा होता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, जो शुभता की शुरुआत और नकारात्मकता का अंत का प्रतीक है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरा भारत एक साथ मनाता है। यह त्यौहार माघ मास में सूर्य की पूरी तरह से मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य अधिकतर 14 जनवरी या 15 जनवरी की तारीख को ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान और इस दिन के किए हुए दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिहार और उत्तर भारत में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य की स्थिति के अनुसार वर्ष के आधे भाग को अयन कहते हैं। अयन 2 होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य का उत्तर दिशा में गमन को उत्तरायण कहा जाता है। इस दिन तिल और गुड़ और चावल के विशेष पकवान बनाए जाते हैं और साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने का भी विशेष महत्व होता है। और कई जगहों पर पतंग उड़ाने का भी परंपरा होती है, जिससे पापों का नाश और सुख समृद्धि आती है। इस त्यौहार का कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी होता है, जैसे सूर्य और शनि का मिलन। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से, जो मकर राशि के स्वामी हैं, से मिलने उनके घर जाते हैं, जिससे मकर संक्रांति कहलाती है यह पर्व। दूसरा, खरमास की समाप्ति। इस दिन खरवास मास का अंत हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कथा। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार कर उनके सिरों को मंदार पर्वत पर गाड़ दिया था, जो नकारात्मकता का अंत का प्रतीक है। गंगा अवतरण की कथा। इस दिन गंगा नदी भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर से मिली थी, जिससे गंगा सागर का मेला लगता है और कई जगहों पे प्रयाग मेला भी लगता है। और एक कथा के अनुसार इसी दिन भीष्म पितामह ने उत्तरायण होने पर अपने प्राणों को त्यागा था, जिससे मोक्ष का मार्ग माना जाता है। संक्षेप में, मकर संक्रांति सूर्य की यात्रा, दान पुण्य और आध्यात्मिक जागृति का महत्वपूर्ण पर्व है। तो आइए आज हम इस विशेष पर्व को मनाते हैं।